हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रोमिला मेहता, ग्राम पंचायत क्लेडा मजोटी प्रधान। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के बीच में अभी टाइम हुआ है 11:30। आज की शुरुआत मैं आपको करती हूँ कि आज दिन भर की मेरी क्या गतिविधि रहेगी। आज बड़ी अपसेट जैसी हो गई मैं सुबह अभी तक में, क्योंकि बेटी एकदम बीमार हो गई। ये बोली कि मैं परसों से बीमार हूँ और फ़ोन तक भी नहीं किया हमारे को। तब जाके अभी हॉस्पिटल में लाया। फिर उन्होंने बोला कि भाई इसके तो ज़्यादा ही हालत ख़राब है, क्योंकि इसकी लूज मोशन और उल्टी लगातार होने लगी है। ना खाना खाया 3-4 दिन हो गए, और फिर अभी इसको एडमिट करा दिया, यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा दिया। जैसे बेटी को एडमिट किया उसके बाद मैं ना गर्म पानी के लिए यहाँ नीचे आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने सामान कुछ लेने गई थी। तो फिर बाल्टी वगैरह ली यहाँ से। ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे बेचारे, पर ये ना इनके हार्ट का जो है ऑपरेशन हुआ है। तो जो इनका ऑपरेशन हुआ है तो उसके बारे में मेरे पास सुना रही थी कि भाई सुखी कोई भी नहीं है। जैसे वो आप लोग समझ सकते हैं कि जब औरतें बैठ जाती है तो किस तरह की बातचीत करती है, फिर बातें शुरू हो जाती है। तो ये बेचारी इस तरह से बात कर रही थी कि भाई कोई भी सुखी नहीं है। एक दूसरे को देख के ऐसा लगता है कि सुख भाई तुम्हारे कोण मेरे कोण, पर कोई भी सुखी नहीं है। मेरे से काम कुछ होता ही नहीं है। तो आजकल तो सब अब काम भी होता नहीं है, और जो है बहू और बच्चे सारे अब रामपुर में रहते हैं। तो अब जितना मेरे से होता है उतना करते हैं, नहीं तो मैं भी ज़्यादा इन्हीं के पास ही रहती हूँ। तो क्या करा, एक आदमी ने इधर से शरीर ठीक नहीं है, मतलब इस तरह के से ये बातचीत कर रही थी। और फिर धीरे धीरे जैसे ये मेरे से बात कर रही थी तो जान पहचान ज़्यादा बढ़ गई। तो इनकी जो बेटी है वो मेरे मायके में परे दी हुई है, तो कि भाई मेरी बेटी भी वहाँ पर दी हुई है। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, मेरी शादी भी वहीं से हुई है। तो हो जाता है जब बातचीत करते करते, फिर जान पहचान बढ़ गई। फिर इस तरह से ये बात हो रहे थे। फिर लगे इस तरह से बात करने की, भाई ये पहले जो है हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, पता नहीं क्या क्या हमने जो अनाज भेजा होता था, पुराना अनाज है, इतना सारा काम करना पड़ता था। तो अब तो उतना ज़्यादा काम भी होता नहीं है। फिर अब इस तरह से बोले थे कि भाई अब शरीर जो है थोड़ा ठीक नहीं है, अब तो सुख था। तो होता है महिलाओं का कि भाई अब सुख जो है जीने नहीं देता, और दुख जो है मरने नहीं देता। इस तरह की जैसे बातचीत होती है अपने बीच में, इस तरह की बातचीत इनसे हो रही थी। फिर बोल रही थी कि भाई परहेज़ भी बहुत करना पड़ता है, ना कुछ तली हुई चीज़ें खानी पड़ती है, ना ये कुछ ऐसे छिलके वाली दालें वगैरह, मैं मतलब कुछ नहीं खाती हूँ। तो अब कभी कभी खा लेती हूँ, पर ये क्या करना, फिर इतना कभी खाने का मन करता है। तो फिर देखे हुए जब दवाई होती है तब तो नहीं खाते, जब दवाइयाँ ख़त्म हो जाती तब तो मैं इस तरह की कोई परहेज़ करती नहीं हूँ। वह तो कई बार हो जाता अब अकेले, तो जितना मैं बनाती हूँ उतना कई बार खा लेते हैं। फिर इसी तरह की बातचीत हो रही थी, और फिर बोले थे कि मैं ऐसे ही करती हूँ। तो गाय वगैरह बोले कुछ रखी है नहीं, पहले होते थे बोले ऐसे घास वगैरह लाना पड़ता था। अब ऐसा वैसा कुछ है नहीं, तो घर का ही थोड़ा थोड़ा काम होता है और कर लेते हैं। और फिर ये अपने रिश्तेदार की बात भी कर रहे थे कि भाई अब मैं मरने देती हूँ सारी चीज़ें, जितना होता है मेरे से उतना ही करती हूँ मैं। फिर इस तरह की बातचीत करते करते हैं, फिर उसके बाद मैंने बैठ की छुट्टी भी ले ली थी बाद में। क्या बोले अनिल? ये है जी हमारे यहाँ पे बैठे, राजस्थान से आते हैं ये लोग, और यहाँ पर देखो ये झाड़ू बना रहे हैं, और ये बच्चे इनके साथ हैं।
ये कितने का है? ये 20 रुपए का है। और ये वाला? ये 30 का है। और ये लंबे वाला? ये 60 रुपए का। ये 60 रुपए का है। हैं? घर में पहुंच के बेटी इतनी बीमार हो गई, पहले गुट को जैसे लग रही थी, मेरी ऐसे क्यूट जैसे लग रही थी, और मैं इसके लिए हंसी भी आ रही थी, और ऐसे भी मेरे को आज ऐसे बिल्कुल ऐसे हो रही कि जब हर माँ को ऐसा ही लगता है कि भाई अगर खुद बीमार रहते तब कोई ये नहीं पड़ता, बच्चे बीमार हो जाते तो बहुत दुखी हो जाते हैं ऐसे। और ऐसी लग रही थी जैसे बंदरी जैसी अंदर इसमें क्यूट सी मेरी। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोजिंग करती हूँ, और मैं यहाँ जो रोसेस लेने हो रही हूँ। गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग।